मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तबाही का मंजर बिखेर दिया है। रियासी में भूस्खलन ने सड़कों को निगल लिया तो अखनूर में चिनाब नदी की बाढ़ ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया और बांडीपोरा में झेलम नदी के उफान ने लोगों की जिंदगियों को तितर बितर कर दिया है। सड़कें बंद है, फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं, मगर इस अंधेरे में एक राहत की किरण भी दिख रही है। चिनाब नदी का जलस्तर अब थोड़ा कम हो रहा है और प्रशासन दिन रात राहत के कार्यों में जुटा है। रियासी में सड़कों को खोलने की कोशिश हो या बांडीपोरा में नुकसान का आकलन, हर कदम पर कोशिशें जारी है ताकि जम्मू कश्मीर की जिंदगी फिर से रवानी पकड़े। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इन इलाकों में हालात कैसे हैं और अब प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को तितर बितर कर दिया। रियासी कटरा मुख्य सड़क मार्ग भूस्खलन की भेंट चढ़ गया और लगातार तीसरे दिन भी ये मार्ग बंद है। प्रशासन मशीनरी के साथ रास्ता खोलने में जुटा है, लेकिन अब तक वाहनों को बाणगंगा मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहत की राह खुले। अखनूर के इंदरी गांव में चिनाब नदी की बाढ़ ने किसानों की मेहनत को पानी में बहा दिया। धान और मक्का की फसलें जो धरती पुत्रों के घर का सहारा थी, चंद घंटों में तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। अब परिवार का गुजारा कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। इन अन्नदाताओं की पुकार अब सरकार तक पहुंच रही है। तो आप देख रहे हैं कि चिनाब का जल स्तर इतना बढ़ चुका था कि हमारी जितनी भी फसलें सारी नुकसान हो गई है। कुछ जैसे इसका जब आता तो मलबा पड़ने से हमारी फसलें जो दब चुकी हैं और बाकी में सारा पानी ऊपर से निकलने की वजह से सारा जो फसल है वो आपने देखा ही है अपनी मतलब कैमरे से, तो ये सारी फसल जो है वो दब चुकी है और सारा फसल नुकसान हो चुका है। 80% जो फसल है वो नुकसान हो चुकी है और जो जमींदार लोग हैं इनका 6 महीने का यही होता है कि हम फसल लगाएंगे, सारा खर्चा जो इनके पास होता है खर्चा करके बेचारे और सारा फसल लगवाते हैं। जब हम फसल लगवाते हैं तो 6 महीने के हमें यही इंतजार होता है कि हम इसी पे गुजारा करेंगे। यहाँ के किसानों का एक मात्र यही एक जरिया है जो अपने परिवार को यहाँ से पालन पोषण करते हैं, लेकिन ये भी उनकी फसल अगर धान जो है पानी के चपेट में आने की वजह से बर्बाद हो गई है तो वो अपने परिवार को कहाँ से यानी के पालेंगे। इसलिए हम प्रशासन से, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, उनका जो है कंपनसेशन उनको समय पर दिया जाए। हालांकि अखनूर से एक राहत की खबर भी है। चिनाब नदी का जलस्तर अब थोड़ा घट रहा है। शुक्रवार को ये 27 फीट दर्ज किया गया, जो खतरे के 32 फीट के स्तर से नीचे है। डिस्चार्ज 93,000 क्यूसेक रहा और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। ये खबर स्थानीय लोगों के लिए कुछ सुकून लेकर आई है। बीते दिनों जिस तरह से अखनूर में चिनाब नदी उफान पे थी, अभी की बात करें, अभी चिनाब नदी का जो जल स्तर है 27.7 फीट पे है। अलर्ट लेवल की बात करें तो चिनाब नदी का जो अलर्ट लेवल है वो 32 पे था। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चिनाब नदी है जिसका जल स्तर कुछ दिन पहले बड़ा हुआ था, पर अब कहीं ना कहीं चिनाब नदी का जो जल स्तर है कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा लगातार अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि वह चिनाब के किनारे ना जाएं। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि चिनाब नदी का जो जलस्तर है काफ़ी कम हुआ है, अलर्ट लेवल से कम है जो कि 32 फीट पे था। अभी की बात करें, अभी चिनाब नदी का जो जलस्तर है 27.7 फीट पे है। बांडीपोरा में सोनावरी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने हकाबारा का दौरा किया, जहां झेलम नदी ने भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई की जाए। स्थानीय लोग राहत कार्यों का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सके। पानी का जो है बहाव वो तेज हो रहा था और पानी भी ऊपर चढ़ रहा था, तो उस हिसाब से जो उन्होंने पाइलिंग की थी वो रुक गई है, वो काम रुक गया था। अब जो नया जो उन्होंने बनाया है वो जो टेस्ट किया है तो जिस हिसाब से उन्होंने वो स्ट्रेंथ में लाया है तो उस पर काम स्टार्ट होगा। तो मैंने एक्शन साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो बिल्कुल वो स्पॉट जो है
ख़तरे से बाहर है और इंशाल्लाह उस पर काम जल्दी स्टार्ट होगा, उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से उन्होंने वो सॉइल टेस्टिंग की थी और उसकी स्ट्रेंथ बनाई। बारिश और बाढ़ ने रियासी, अखनूर और बांडीपोरा में तबाही मचाई, लेकिन प्रशासन राहत और बहाली के लिए मुस्तैद है। रियासी में सड़क खोलने का काम जारी है तो बांडीपोरा में नुकसान का आकलन हो रहा है। अखनूर में जल स्तर कम होने से उम्मीद जगी है, लेकिन किसानों की बर्बादी ने कई सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रकृति की मार ने गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन प्रशासन की कोशिशें और जल स्तर में कमी से हालात सुधरने की उम्मीद है। किसानों के लिए राहत पैकेज और सड़कों की बहाली जल्द होने की जरूरत है ताकि जिंदगी फिर से रवानी पकड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ की तबाही ने भले ही गहरे जख्म दिए हों, मगर इस मुश्किल वक्त में प्रशासन और स्थानीय लोगों का हौसला एक नई उम्मीद जगा रहा है। रियासी की बंद सड़कों से लेकर अखनूर में बर्बाद हुई किसानों की फसलों तक और बांडीपोरा में झेलम नदी के कहर तक हर जगह प्रकृति ने अपनी ताकत दिखाई है, मगर इंसानी जज्बा भी पीछे नहीं रहा है। चिनाब नदी के जलस्तर में कमी ने लोगों को कुछ सुकून तो दिया है और प्रशासन की मुस्तैदी से सड़कों की बहाली और राहत कार्य जोरों पर है। अखनूर के किसानों की पुकार और बांडीपोरा के लोगों की बेचैनी अब सरकार तक पहुंच रही है और राहत पैकेज की उम्मीद जगी है लोगों में। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं बल्कि उस हौसले की भी है जो मुश्किलों से लड़कर जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।